आपने 2023 में शाहरुख खान की एक मूवी ज़रूर देखी होगी, डंकी। उस मूवी में दिखाया गया था कि कैसे पश्चिमी देशों की चकाचौंध को देखने के लिए, वहाँ के लाइफस्टाइल के लिए लोग डंकी का सहारा लेते हैं। लोग कीचड़, नदी, नाले, जंगल, घने जंगलों से होते हुए गुजरते हैं। कहीं कहीं दूर पैदल चलते हैं और अवैध रूप से उस देश तक पहुँचते हैं। हर वक्त मारे जाने या पकड़े जाने का खतरा मंडराता रहता है। आप जो ये वीडियो मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये वीडियो एक डंकी का ही है। ये शाहरुख खान वाली डंकी मूवी नहीं है, ये असल जिंदगी में डंकी का है। जहाँ एक इंडिया के एक शख्स ने ये वीडियो शेयर की थी, वो भी डंकी रूप से पनामा जैसे जंगल से होते हुए निकला और जब जाके वो यूएसए पहुंचा, और वो 20 साल का लड़का जिसने 72 लाख रुपए से ज्यादा इस चीज में खर्च करे। और ऐसे कई ऐसे लोगों की इसमें कहानियां हैं, जो लोग लाखों रुपए खर्च करके पनामा और मैक्सिको के रास्ते यूएसए पहुंचते हैं। इस वीडियो से हम जानेंगे कि इन रास्तों में क्या खतरे हैं, डंकी रूट पर कितना खर्च होता है। पहला पड़ाव है लैटिन अमेरिका। ये सबसे मशहूर डंकी रूट है। सबसे पहले किसी लैटिन अमेरिकी देश पहुंचना है और फिर वहां से अमेरिका, बोलिविया और युआन जैसे कई लैटिन अमेरिकी देशों में भारतीयों को पहुंचने पर वीज़ा दिया जाता है। ब्राज़ील और वेनेजुएला जैसे कुछ देश भी भारतीयों को आसानी से टूरिस्ट वीज़ा दे देते हैं। किसी प्रवासी का रूट क्या रहेगा, वह पहले किस देश में घुसेगा, यह इस बात से भी तय होता है कि जिस एजेंट के ज़रिए सफ़र कर रहा है उसके किस देश के ह्यूमन ट्रैफिक नेटवर्क से लिंक है। ज़्यादातर एजेंट अपने क्लाइंट्स को लैटिन अमेरिकी देशों के ज़रिए ही ले जाते हैं। उसके बाद कोलंबिया और फिर मैक्सिको होते हुए अमेरिका में एंट्री दिलाते हैं, और ये सब होता है अवैध तरीके से। कोलंबिया और मैक्सिको के बीच पनामा, कोस्टा रिका की कलावा ग्लेप्टा और फिर उत्तरी अमेरिका के मैक्सिको का बॉर्डर मिलता है। प्रवासी लोग पहले कोलंबिया से पनामा में घुसते हैं। इन दोनों देशों के बीच खतरनाक डेरियन गैप जंगल है। इस जंगल को पार करने का मतलब है जानलेवा खतरों से गुजरना, जहाँ साफ पानी नहीं है, जंगली जानवरों का खतरा है, और सबसे खतरनाक है यहाँ एक्टिव अपराधी गिरोह। अगर यह आपको साथ कुछ भी बुरा घटता है तो आप कोई कानूनी मदद नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आप खुद ही कानून का उल्लंघन कर रहे होते हैं। और इसे टाइम पर किसी प्रवासी की मौत हो गई तो उस घर तक शव पहुंचाना तो बहुत दूर की बात है, शव का अंतिम संस्कार होना भी मुश्किल है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो भी इस इलाके को पार करने में लगभग 10 दिन का समय लग जाता है। इस बीच जंगल से बचने के लिए अवैध प्रवासी को कोलंबिया के पास एक द्वीप का सहारा भी लेते हैं। इस द्वीप का नाम है सैन एंड्रियास। कोलंबिया और मैक्सिको के बीच पड़ने वाले देशों को पार करने के बाद यूएसए और मैक्सिको का बॉर्डर मिलता है। यह बॉर्डर 3410 किलोमीटर लंबा है और इस पर कटीले तारों की बाढ़ है। प्रवासियों को इस फेसिंग को कूदकर पार करना होता है। जो लोग इस तरह के बॉर्डर पार नहीं करना चाहते हैं वो रियो ग्राउंड नदी का रास्ता चुनते हैं। यह भी बॉर्डर पर है। एक आदमी के लिए सफ़र का खर्चा 20 लाख से 50 लाख तक हो सकता है। कभी कभी कीमत 80 लाख भी पहुंच जाती है और कभी कभी उससे भी ज़्यादा, माने जितने में एजेंट के साथ सौदा पड़ जाए। एजेंट का वादा होता है कि जितना ज़्यादा पैसा खर्च करोगे उतना ही सफ़र आसान रहेगा। लेकिन याद रखिए कि किसी भी देश में जाने के लिए यह तरीका पूरी तरह से अवैध यानी इल्लीगल है। 6 फरवरी को संसद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अपने भाषण में कहा था कि अमेरिका से निर्वासित भारतीयों के बयानों और जानकारी के आधार पर एजेंटों और उसमें शामिल दूसरे लोगों पर कार्रवाई करेंगे। यानी जो लोग डंकी रूट के जरिए लोगों को भेजते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। 5 फरवरी को अमेरिकी सेना का मिलिट्री एक्साइड C-17 ग्लोबल मास्टर पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुंचा था। इस सैन्य विमान में 104 प्रवासी भारतीय थे जिन्हें अमेरिका ने डिपोर्ट किया था। इन प्रवासियों को हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ पहनाकर अमानवीय तरीके से भारत भेजा गया था। 6 फरवरी को संसद में इसको लेकर बवाल भी हुआ। सरकार पर दबाव बनाया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करे और ये बोले कि भारतीय प्रवासी जो अवैध तरीके से यूएसए पहुंचे उनके साथ ऐसा व्यवहार ना किया जाए।